हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि आप लोग इसका थंबनेल देखकर ही आप लोग को मालूम चल गया होगा कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं या फिर क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में विशेषकर कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो है आपका परमेय 6.1। ये जो परमेय 6.1 है ये प्रत्येक एग्ज़ामों में पूछा जाता है, वो भी आपका 6 मार्क्स के लिए। तो हम क्यों नहीं हम इसकी हम का बहुत ही अच्छी पूर्वक से इसी हमको तैयारी कर लें, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने के साथ ही साथ आपका ज्ञान की दृष्टि से भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी पर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले हम इसे हम लोग जिस प्रकार हम किसी भी मैथ में सॉल्यूशन करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसी पर पहले हम इसे बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अर्थात रीड कर लेते हैं। देखिएगा इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्या चीज़ होता हो जाती है, मतलब समझिए, मतलब ये बता रहा है, इसके मतलब ये निकला कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज के एक भुजा जो है आपका BC, यदि इसके समांतर एक अन्य भुजा DC खींच दिया जाए, तो ए जो है वो क्या चीज़ आपका AD/DB और AE/EC का समांतर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कोई भुजा है, इसके समांतर हम लोग DB क्या चीज़ कर लें, DE जो है इसे हम लोग समांतर भुजा खींच लें, तो ए जो है ना वो क्या चीज़ आपका यहाँ जो ये जो AD जो है वो AE के बराबर हो जाएगा और DE जो है और EC के बराबर हो जाएगा। अनुपात मतलब होता है बट्टा। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हम जिस प्रकार यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे बिल्कुल उसी प्रकार आप लिखिएगा। ठीक है, और यदि इस एक सीक्वेंस के लाइन में आप जब लिखिएगा तो आपको जो है वो कहीं पर आपको जांच करने वाला जो टीचर है आपका नंबर नहीं काट सकता है। तो चलिए हम इसको हम लोग हल करते हैं आराम से। हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया है, तो दिया क्या है, दिया है कि क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में DE के समांतर BC या फिर BC के समांतर BC के समांतर D एक भुजा है जो AB को D बिंदु पर D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे लिखना है कि सिद्ध करना है कि, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, सिद्ध करना है कि AD/DB
बटे डी बी बराबर है या फिर समांतर है ए ई बटे इसी का। इसको हमको क्या चाहिए, हमको प्रूफ करना है, मतलब ये हमको यहाँ पर हमको ठीक कर कर इसे हमको लाना, मतलब सिद्ध करना है। तो देखिए हम बता देते हैं कि प्रमेय एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमको जोड़ घटाव या फिर गुना भाग नहीं करना पड़ता है। इसमें जो है क्या चाहिए, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप मतलब दिमाग ये लगाना है कि हम इसमें इस त्रिभुज में हम क्या क्या करें या फिर क्या काम करें ताकि हम इसमें यहाँ तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो इसमें तो देखिए हल्का सा एक और फैक्ट बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि कुछ जो प्रमेय जो होता है ना, प्रमेय में हमको प्रमाण रखना पड़ता है। ठीक, कुछ प्रमेय में हमको रचना देना पड़ता है, और रचना मतलब ये होता है कि अपने मन से कुछ आपको लिखना ही क्या कहलाता है, आपका रचना कहलाता है। मतलब प्रत्येक प्रमेय में आपका रचना नहीं होता, लेकिन कुछ प्रमेय में हमें रचना हमको कुछ लिखना होता है। तो इसमें रचना हमको लिखेंगे, और रचना क्या करेंगे वो समझना हल्का सा कि ए ई पर, ये जो ए ई है इस पर हम लोग एक लंब डालेंगे, इस पर हम लोग एक लंब डालेंगे। और लंब जानते हैं कितना डिग्री का होता है। लंब मतलब होता है क्या चीज़, किसी भी भुजा है उस पर कोई एक लंबा छड़ रखना है, फिर लंबा सा छड़ रखना है, क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और जब हम किसी भी त्रिभुज में या फिर किसी भी भुजा में हम एक लंब डाल देते हैं तो वो क्या चाहिए, कितना डिग्री के कोण बनाता है, तो 90 डिग्री कोण बनाता है। ये याद रखिएगा, ये 90 डिग्री दीजिएगा आराम से। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए डी या फिर ए बी पर हम लंब एक और डाल देते हैं। इस पर हम इसमें एक लंब और डाल लिए। ठीक है, और ये भी आपका 90 डिग्री का होगा, ये भी क्या चीज़ होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका नाम देते हैं, इसका नाम एन दे देते हैं, और इसका नाम हम लोग एम दे देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना, रचना वो समझिए कि बी को ए से मिला देते हैं। ये जो बी है ना, बी, इस बी को हम लोग ई से मिला देते हैं, और डी को है ना वो सी को मिला देते हैं। ये डी है ना, इसे हम लोग सी से मिला देते हैं। इसको हम लोग इससे मिला दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट वर्ग में हमको कमेंट करके बताइएगा, तो ताकि हम लोग क्या करें, आपका डाउट को सॉल्यूशन कर सकें। आगे क्या लिखना है, हम लोग रचना लिखेंगे। जो लिख रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार आप लोग को लिखना है। रचना क्या करेंगे, जो यहाँ पर अभी काम कर वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ए डी पर लंब, देखिए लंब के जो साइन होता है इस प्रकार होता है लंब। ठीक है, तो ए डी पर लंब डाले क्या चाहिए, ई एन कॉमा आपका ए ई पर लंब डाले आपका डी एम। ए ई पर हम लोग लंब डालें डी एम, तथा और हम लोग क्या काम किए, और हम लोग क्या किए कि बी को ई से मिलाएं और सी को डी से मिलाएं। बी को ई से तथा डी को सी से मिलाएं, डी को सी से मिलाएं। ये हम लोग यहाँ तक काम कर लिए। ठीक है, आगे हम लोग जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रमाण। मतलब अब हमको यहाँ पर प्रमाणित करना है। प्रमाणित मतलब अब हमको सिद्ध करना है। ठीक है, कि हमको ये लाना है, हमको सिद्ध करना है। अब लोग हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग चलते हैं दूसरा बेट में, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको प्रमाण लिखना है। ठीक है, तो लिखिए प्रमाण, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। और प्रमाण में हमको क्या करना है वो समझना है। यहाँ पर हल्का दिमाग लगाना है, हल्का सा हमको लाना है ए डी। ठीक है, और ए हम जैसे जानते हैं कि ये जो है, ये जो आपको चित्र जो देख रहे हैं वो कोई क्या चीज़ का चित्र है, तो त्रिभुज का चित्र है। ठीक है, तो प्रमाण में हमको लाना है पहले हमको ए डी। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे, कि सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं कि ए डी लाना है। तो हम क्या करेंगे आपका कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, उसकी बाद चाहिए हमको डी बी चाहिए, तो हम डी बी का क्षेत्रफल लगा देंगे कि त्रिभुज डी बी
ई का क्षेत्रफल। इस प्रकार हम निकालेंगे, क्योंकि हमको लाना क्या चाहिए, आपको यहाँ पर डी बी लाना है और यहाँ पर डी बी लाना है और यहाँ पर आपको ए डी लाना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ये ले लेते हैं हम लोग बी ई डी। अब बोलिएगा यही त्रिभुज क्यों लिए, तो यही त्रिभुज इसलिए लिए क्योंकि हमको ए डी लाना है, ठीक है। तो ए डी हमको यहाँ मिल जाएगा। आगे समझना क्या है कि त्रिभुज जो है वो ए डी ई, मतलब त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तो होता है आपका 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी इसका आधार हो जाएगा, ए डी इसका आधार हो गया इंटू इसका जो आपको ऊंचाई क्या चीज़ हो जाएगा, ऊंचाई मतलब इसको लंब कहाँ पर डाला है, तो लंब किस पर पड़ रहा है आपका ई एन पर, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा आपका ई एन बटे फिर से वही 30 सूच लेगा हाफ या फिर 1/2 इंटू आपका बी ई एल। तो इसमें हो जाएगा आधार हम लोग क्या चीज़ होगा, डी बी हो जाएगा, आधार हो गया आपका डी बी हो गया हल्का सा, ठीक है, और डी बी हो गया। अब समझिए यहाँ पर समझने बात है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज में इसका ऊंचाई क्या चीज़ हो जाएगा, जिसको ऊंचाई आपका ई एन हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, इसका ऊंचाई जो हो जाएगा ई एन हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज को जब हम इसको पलट देंगे, मतलब इसको जब उसको ले जाएंगे तो इसमें जो हमको जो ऊंचाई जो प्राप्त होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा आपका ई एन हो जाएगा। तो इंटू ई एन, यहाँ पर आपका 1/2 कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया। तो बच्चा मेरा फाइनली जो बचा वो क्या बचा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर हमको बच्चा ए डी बटे डी बी। इसे हम लोग इक्वेशन 1 या फिर समीकरण नंबर इसे हम लोग क्या करें, इसे हम लोग 1 मान लिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब हमको क्या लाना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लाना हमको ए ई लाना है, ठीक है। तो हम ए ई लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज जो ले लेंगे हम लोग कि त्रिभुज ए ई डी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग त्रिभुज क्या लेते हैं, हमको त्रिभुज ए ई डी हो गया, उसके बाद लेते हैं हमको त्रिभुज सी डी ई, ठीक है, इसको लेते हैं। कोनो किसी पर से आप लोग ले सकते हैं। तो लिखेंगे आपका इसी प्रकार, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ये भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर इसमें हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू आधार होगी इसका ए और इसका आपका लंब किस पर पड़ा आपका, तो इसका लंब देखना हम लोग यही होगी, इस पर लंब मेरा डीएम है, तो डीएम हो गया बटे 1/2 इंटू इसमें हो जाएगा आपका इसी इसका लंब हम इस आधार मान लेते हैं, तो इसका आपका ये जो क्या चाहिए डीएम इसका ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग सीधा करेंगे तो मालूम चल जाता है। तो डीएम 1/2 कैंसिल हो गया, डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, बच्चा मेरा फाइनली जो बच्चा वो क्या बच्चा वो समझना हल्का सा, क्या बच्चा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई क्या चीज हो जाएगा आपका ए ई बटे ई सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मतलब समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया हल्का सा। अब हम लोग क्या थे, धीरे धीरे हम लोग अपना लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं, मतलब लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, मतलब सिद्ध की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ तक हो गया तो हम लोग एक पद में पढ़े हैं, और पद में या फिर हम लोग उसमें क्या पढ़े हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज के दाएं पक्ष आदि किसी त्रिभुज के आदि उसके दाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं तो उसके बाएं पक्ष क्या ऑलरेडी बराबर हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दाएं पक्ष को हल्का सा हम लोग बराबर करना चाहेंगे। तो उस देखिए हल्का सा कैसे करेंगे वो समझना, हल्का सा दाएं पक्ष यहाँ पर कैसे हमको बराबर हो वो समझना हल्का सा। वो क्या है कि त्रिभुज, ये तो देख रहे हैं त्रिभुज BED, ठीक है, त्रिभुज BED जो देख रहे हैं, या फिर त्रिभुज CDE, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं वो दोनों ही जो क्या चाहिए आपका, दोनों जो है वो भुजा D पर क्या स्थित है। अब दोनों स्थित है मतलब ये मतलब क्या चीज़ होगा कि त्रिभुज जो आपका BED और आपका त्रिभुज CD जो आपका E है, ये दोनों क्या चीज़ बराबर है। और जब इसका बाएं पक्ष बराबर हो गया तो दाहिना पक्ष तो ऑलरेडी आपका बराबर होगा। तो इसको हम लोग आगे क्या लिखेंगे वो समझना हल्का सा। आगे क्या लिखेंगे कि आगे क्या लिखेंगे हल्का सा कि चूंकि, आगे यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं हल्का सा, क्या लिखेंगे हल्का सा कि चूंकि रुकिए हल्का सा, हाँ क्या लिखेंगे हल्का सा, चूंकि ये, अरे यार यहाँ लेते हैं हल्का, ठीक है, चूंकि ये जो देख रहे हैं क्या चीज कि त्रिभुज या फिर हाँ त्रिभुज CDE एवं त्रिभुज BED, त्रिभुज BED जो है त्रिभुज BED एक ही आधार कहाँ पर स्थित है आपका, DB पर स्थित, देखिए यहाँ पर DB पर स्थित है। एक ही आधार D पर, ठीक है, D पर स्थित है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एपीसी हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज CDE बराबर त्रिभुज BED, ठीक है। इसी इक्वेशन नंबर से हम क्या करते हैं 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखें हम लोग हल्का सा, हम जानते हैं कि यहाँ पर हल्का सा अपने मन से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के बाएं पक्ष के भुजा बराबर होती है तो तो दाएं पक्ष की भुजा भी बराबर होती, तो दाएं पक्ष की भुजा भी बराबर होती है, होती है। अतः
अतः या फिर इसलिए अतः एडी जो है और डीबी बटे एई बटे ईसी जो है वो क्या चाहिए आपको, दोनों बराबर है। और ही आपको क्या करना था, आपका प्रूव करना था। देखिए हल्का सा यही आपको सिद्ध करना था कि एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी किस पर कैसे समान है, तो आपको ऐसा कर सकते हैं। देखिए हल्का सा इतना लिखिएगा तो ठीक है, और नहीं लिखिएगा तो इसका दूसरा मेथड ये है कि इतना जब कर लीजिएगा तो डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख सकते हैं। हल्का दूसरा मेथड आप लोग को बता देते हैं, ताकि आपको यदि ये भूल जाए एग्जाम में तो ऐसा लिख सकते डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। हल्का सा क्या चीज़ लिख सकते हैं हम लोग कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से, ठीक है, इतना लिखेंगे हल्का सा। और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हम लोग क्या चाहिए कि इतना से हमको स्पष्ट होता है कि एडी बटे डीबी और जो आपका एई बटे एसी जो है ना वो आपस में समांतर है या फिर आपको बराबर है, और यही आपको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बने रहिए उदय ऑनलाइन क्लास में।